ओके स्टूडेंट्स, तो आप मंडे को अब वापस स्कूल आएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका संडे बर्बाद हो, इसलिए आप सभी को होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप संडे के दिन भी बिजी रहें और अपना काम करते रहें। तो अब आपसे अगली मुलाकात होगी मंडे की क्लास पे। अभी के लिए आप सब लोग घर जा सकते हैं और याद से सभी बच्चे अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे। करना ही पड़ेगा, और ऑप्शन भी क्या है। चलो ठीक है। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो अपनी सफाई में, या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। नहीं नहीं सर, मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। तुम अपना टाइम वेस्ट मत करना, सभी लोग ठीक से पढ़ाई करना, और मंडे को सभी लोग अपना होमवर्क लेकर ही आएंगे, वरना मैं तुम्हें क्लास के बाहर खड़ा रखूंगा, किसी को भी क्लास में नहीं आने दूंगा। समझ गए? जी सर, हम समझ गए। हम होमवर्क कंप्लीट कर लाएंगे। हफ्ते में सिर्फ एक दिन मिलता है छुट्टी का, संडे, और वो भी ये टीचर्स लोग होमवर्क देकर ख़राब कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है इन्हें? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि एक दिन की छुट्टी हम अगर शांति से बिता लेंगे तो पता नहीं इनका क्या चला जाएगा। कितना सारा होमवर्क दे दिया, फिर से पूरा दिन सिर्फ पढ़ने में निकल जाएगा। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि स्कूल को बनाया ही इसलिए गया है ताकि बच्चों को टॉर्चर किया जा सके। पढ़ाई का तो कोई मोटिव लगता ही नहीं है, और पढ़ाई का हम करेंगे भी क्या। वैसे भी बिजनेस फैमिली से हैं हम लोग, तो हमारा तो आगे जाकर पहले से सेट है, काम तो कुछ करना ही नहीं। हाँ, पर नहीं पढ़ेंगे तो घर पे तो डांट पड़ेगी, पापा से पिटाई भी पड़ेगी, मम्मी से ताने पड़ेंगे, और भी बहुत कुछ। इसलिए होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सो तो है, पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं पढ़ेंगे तो पिटाई पड़ेगी। मेरे भी पापा मुझे बहुत डांटते हैं यार। हाँ, तू बता, तेरे और क्या प्लान्स हैं? अभी तो घर जाऊंगा, घर जाकर खाना खा के सो जाऊंगा, और सुबह उठकर देखते हैं आगे क्या करना है। बाकी मेरा तो सब कुछ सेट है। मन तो करता है कभी कभी इस मैथ्स वाले टीचर को स्कूल के बाहर निकाल के पकड़ के जमा कर पीटूं, और अपना सारा गुस्सा इस पे निकाल दूं। कितना सारा होमवर्क देता है यार। मन तो मेरा भी यही करता है भाई, पर हम कर क्या सकते हैं, बच्चे जो ठहरे। चल, मेरा भी घर आने वाला है। अब तू इस रास्ते चल और मैं उस रास्ते चलता हूँ। कल मिलते हैं फिर से। चल भाई सूरज, मेरा तो घर आ गया। अब मैं भी मेरे रास्ते चलता हूँ, और तू भी तेरे घर का रास्ता पकड़ ले। मंडे को मिलाते हैं। ठीक है भाई मनीष, फिर मंडे को मिलते हैं। मैं भी चलता हूँ, मेरा घर का रास्ता भी आ ही गया है। चल बाय। काफ़ी रात हो गई है, सूरज अभी तक घर नहीं आया है। मैंने उसे शाम के बाद से अभी तक घर पर नहीं देखा है। मुझे लगता है मुझे जाकर रूपा से बात करनी चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा, मैं जाकर रूपा से पूछता हूँ। रूपा, क्या तुमने सूरज को कहीं देखा है? आज वो स्कूल से घर आने के बाद से मुझे कहीं दिखा नहीं है। मेरे ख्याल से वो शायद अभी घर नहीं पहुंचा है। तुमने उसे कहीं देखा है क्या? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है वो अभी तक शायद घर नहीं आया है। मैंने उसके स्कूल में भी फ़ोन करके पता किया था, वो तो स्कूल से निकल चुका है। कमाल की बात है, आज ये लड़का कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो गया? मैं उसे कहो तो बाहर जाकर ढूंढ कर आता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमारा लड़का बड़ा हो गया है। मुझे लगता है वो कुछ दोस्तों के साथ बाहर रुक गया होगा, शायद फ़ोन करना भूल गया होगा। कुछ देर में आ जाएगा, हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। आप थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, अगर फिर नहीं आता है तो आप उसे ढूंढने के लिए बाहर जा सकते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। इतनी लेट तक तो वो कभी रात को घर से बाहर नहीं रहता। मैंने मना भी किया हुआ है, फिर भी वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? तुम क्या कहती हो? माना कि वो घर से बाहर ज़्यादा लेट तक नहीं रहता, पर हो सकता है कि पहली बार रहा हो। हमें उसे छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा लेट हुआ तो फिर जाकर देख आएंगे। अभी तो शाम ही हुई है। हे भगवान, रात के 10 बजने लगे हैं और ये लड़का अभी तक घर नहीं आया है। ना कोई फ़ोन किया है, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी है, कहाँ नहीं है, कुछ नहीं बता कर गया है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूं? अब तुम क्या कहती हो? रात के 10 बजने आए हैं, अब तो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाना ही होगा। क्या करूं मैं? मुझे भी यही लगता है कि अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। एक बार उसे ढूंढने के लिए आप बाहर जा सकते हैं, और अगर ज़्यादा देर तक वो ना मिले तो हमें पुलिस के पास भी जाना होगा। क्या पुलिस के पास जाना सही आइडिया रहेगा?
ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। अगर वो खो गया तो ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे उसे ढूंढने के लिए अकेले ही जाना होगा। मैं एक बार उसके स्कूल की तरफ चक्कर लगा के आता हूँ। अगर रास्ते में कहीं होगा या किसी दोस्त के पास होगा तो दिख जाएगा, नहीं तो मैं पुलिस के पास चला जाऊँगा। वो ज़्यादातर रात को बाहर नहीं रहता। मुझे लगा पहली बार रहा होगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब वो किसी दोस्त के पास है। मुझे लगता है वो कोई मुसीबत में पड़ गया है और इसीलिए अभी तक घर नहीं पहुंच पाया है। वो अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं रुका है। अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि मुसीबत कुछ बड़ी हो गई है। मैं एक बार उसके स्कूल की तरफ चक्कर लगा के आता हूँ। अगर वहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं पुलिस के पास जाना पक्का है। मुझे पुलिस के पास जाकर मदद मांगनी होगी, शायद वो कुछ बता पाएँ। और अगर खो भी गया होगा तो भी वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, आप एक बार पुलिस स्टेशन तक जाकर आइए और उन्हें पूरी बात बताइए। अच्छा, मैं उसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आपको दे देती हूँ। अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन या वगैरह पूछे तो आप उन्हें फ़ोटो दिखाकर बता सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी और वो समझ जाएंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तुम मुझे उसका एक फ़ोटो दे दो, मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा। और अगर मुझे रिपोर्ट लिखानी पड़ी तो मैं उन्हें फ़ोटो दिखाकर ये बता पाऊँगा कि ये मेरा लड़का है, और वो ठीक से उसे ढूंढ पाएंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तुम एक फ़ोटो दे दो मुझे उसकी। नीचे कॉरिडोर में टेबल के ऊपर उसकी एक फ़ोटो रखी है। आप जाते टाइम वो फ़ोटो ले जाइए और अगर कोई मिले तो उससे आप वो फ़ोटो दिखाकर पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मैं जाते वक्त वो फ़ोटो फ्रेम अपने साथ ले जाऊँगा, और अगर रास्ते में कोई मिला तो उससे पूछ लूँगा कि क्या वो मेरे बेटे को पहचानते हैं। ये काफ़ी बढ़िया सुझाव दिया तुमने। मैं जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूँ, तुम यहीं पर रुको। रात के वक्त स्कूल तो बंद होगा, और मैं जाकर सूरज के दोस्तों से भी नहीं पूछ सकता। इतनी रात को किसी के घर जाना अच्छा तो नहीं लगता, पर लगता है मुझे जाकर आना ही होगा। मैं सिर्फ अभी के लिए रास्ते पर घूम कर आ जाता हूँ। अगर वो रास्ते में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह मैं स्कूल और उसके दोस्तों के घर जाकर बाकी की जानकारियाँ जुटा लूँगा। ठीक है, मैं ढूंढने के लिए चलता हूँ। हे ऊपर वाले, बस मेरे बेटे को सुरक्षित रखना, उसे कहीं कोई चोट मत आने देना। मैं नहीं चाहता कि उसे कहीं भी कोई भी टाइप की चोट लगे। मैंने उसे सारी जगह ढूंढ लिया है, पर वो मुझे कहीं पर नहीं मिला। मैं पूरा रास्ता देख कर आया हूँ। स्कूल तक का रास्ता देख लिया, गार्डन देख लिए, पार्क में घूम कर आ गया, और यहाँ तक कि उसके स्कूल भी जाकर आया हूँ, पर वो कहीं नहीं मिला। मेरे ख्याल से अगर वो खो गया है तो पुलिस ने उसे ज़रूर ढूंढा होगा। मैं एक बार पुलिस स्टेशन जाकर इस बारे में बात कर लेता हूँ। वही अब मेरी कोई मदद कर पाएंगे। हेलो सर, मैं शहर से आया हूँ। मेरे बेटे का नाम सूरज है और वो स्कूल गया था। आज सुबह स्कूल जाने के बाद वो शाम को वापस घर नहीं आया। मैं रात तक उसका इंतज़ार करता रहा। मुझे लगा उसे स्कूल से आने में देर हो गई है, पर अब रात के 11 बजने लगे हैं। वो अभी तक घर नहीं पहुँचा है। मैं उसके स्कूल के रास्ते पर देख कर आया, पर मुझे कहीं पर कोई नहीं मिला। मैंने अभी उसके दोस्तों से पूछताछ नहीं की है, पर उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। कुछ गड़बड़ है। क्या कहा आपने? कितना समय हो गया है आपके बेटे को घर से बाहर गए हुए? क्या आपने उसके दोस्तों को कॉल करने का कोशिश नहीं किया? सर, मेरे पास उसके दोस्तों के नंबर नहीं हैं। ज़्यादा दोस्तों के घर का एड्रेस भी नहीं है, इसलिए मैं उसके दोस्तों को कॉल नहीं कर पाया। बस मैं उसके स्कूल तक ही जाकर आ पाया हूँ, और बाकी स्कूल के रास्ते पर देखा है, पर वो कहीं मिला नहीं। मेरे ख्याल से वो खो गया है। क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। देखिए, मैं आपकी समस्या को तो समझ सकता हूँ, पर माफ़ कीजिएगा, आपकी अभी मदद नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी लापता व्यक्ति की रिपोर्ट 24 घंटे से पहले नहीं लिख सकते। तो अगर आप आज सुबह अपने बेटे को यहाँ से विदा किए हैं तो आपको कल सुबह आकर रिपोर्ट लिखानी होगी, तभी हम इस रिपोर्ट को वैलिड मान सकते हैं। पर मैं आपके बेटे को अपने लेवल पर ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो क्या मुझे रिपोर्ट लिखवाने के लिए दोबारा आना पड़ेगा? मैं आपको अपने बेटे का डेटा दे सकता हूँ। आप उसे एक बार पर्सनल लेवल पर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत एहसान होगा। प्लीज़ सर, मेरा बेटा खो गया है। मेरे ख्याल से वो इतना लेट नहीं हो सकता। वो पक्का खो ही गया है। हाँ, मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ।
आप मेरी बात को समझे नहीं। अगर हम आपके बेटे का डाटा ले भी लें तब भी आपको रिपोर्ट लिखवाने के लिए कल दोबारा आना ही होगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद ही हम इस बात की पुष्टि कर पाएंगे कि आपका बेटा खोया है या नहीं खोया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उस पर रिपोर्ट लिखेंगे। और हमें एक डिटेल रिपोर्ट के लिए वहाँ पर एक व्यक्ति के होने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आपको कल दोबारा आना होगा ये रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तभी हम आपके बेटे को लापता मानेंगे। अभी के लिए बस वो घर आने को देर हुआ है, बल्कि गायब नहीं हुआ है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी मैं समझ गया। मैं कल दोबारा आता हूँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, सुबह के वक्त ही आ जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि यह आपके लिए कठिन समय है, पर माफ़ करना कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। आपको कल दोबारा आना ही होगा और उसी के बाद मैं रिपोर्ट लिख पाऊँगा। क्षमा करें, मैं एक बार पूरे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पर आप कल आइए, मैं आपकी रिपोर्ट पहले लिखवा दूँगा, ठीक है? जी सर, मैं समझ गया। मैं कल आता हूँ अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मैं तब तक उसे खुद ढूंढने की कोशिश करता हूँ, शायद मिल जाए तो मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। अब मैं रूपा को जाकर क्या जवाब दूं? पुलिस की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली। सूरज खो गया है और अभी तक घर नहीं आया है। इतना लेट होने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो लेट ही हुआ है। वो पक्का किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। अभी तक घर नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं खो गया है। मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए, पर सुबह ऑफिस पे जाना है, इसलिए मुझे जाकर रूपा से बात करनी ही होगी। क्या हुआ? तुम सूरज को ढूंढने गए थे, क्या वो कहीं पर मिला? या फिर उसके किसी दोस्त से बात हुई? तुम पुलिस के पास गए, कुछ हुआ, कुछ मिला? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? उसे ढूंढते हुए मैं घर से लेकर स्कूल तक पहले पूरे रास्ते पैदल गया और वहां से वापस आकर कुछ देर इंतज़ार किया। फिर मैंने सोचा कि मेरे ख्याल से मुझे पुलिस के पास चलना चाहिए। मैंने पुलिस से रिपोर्ट लिखने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे के पहले किसी भी लापता व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं लिख सकते, इसलिए हमें इंतज़ार करना होगा और उसी के बाद वो रिपोर्ट लिखेंगे। इसलिए मुझे अभी बस इंतज़ार के अलावा और कोई सुझाव नहीं दिखा, तो मैं अभी बस इंतज़ार ही कर सकता हूँ। सुबह जाकर मैं रिपोर्ट लिखवा दूंगा और हम उसके बाद सूरज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमने उसे कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार में बड़ा किया है। इकलौते बच्चा होने के कारण उसने कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट करना सीख लिया है। मुझे लगा कि बस वो कुछ देर लेट हुआ है, लेकिन अब लगता है कि वो खो गया है। वादा करो कि तुम अपने बच्चे को सही सलामत वापस लेकर आ जाओगे। चाहे जो हो जाए, मैं अपने बेटे को बिल्कुल सही सलामत वापस घर की लेकर आऊँगा, चाहे पुलिस मदद करे या कोई और ना करे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं उसे बिल्कुल सही सलामत घर लेकर आऊँगा। पर अभी के लिए हम इंतज़ार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। सुबह होने के बाद मैं एक बार उसके स्कूल जाकर उसके टीचर से बात करूँगा या उसके क्लासमेट से। क्या तुम्हें उसके किसी दोस्त का घर या नंबर वगैरह कुछ पता है? अगर है तो तुम मुझे बता सकते हो। घर या फ़ोन नंबर तो मुझे भी नहीं पता। पर ये पता है कि उसका मनीष नाम का एक दोस्त है और ज़्यादातर समय वो उसी के साथ बिताता है। तो हाँ, अगर वो कहीं है तो मनीष को ज़रूर पता होगा। तुम्हें जाकर एक बार उनसे बात करनी चाहिए। वो तुम्हें इस बारे में ज़रूर कुछ बता देगा। मनीष, हाँ इसका नाम तो मैंने भी सुना है। हाँ वो उसका दोस्त है। कल सुबह मैं हेडमास्टर के ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद एक बार टीचर से बात करके फिर एक बार उससे मिलने चला जाऊंगा। इन तीनों में से कोई ना कोई तो बता ही देगा कि आखिर सूरज गया कहाँ। अगर घर नहीं पहुंचा तो फिर गया कहाँ है। या फिर हो सकता है वो शायद रात को मनीष के घर रुका होगा। अगर ऐसा है तो उसे कॉल तो कर देना चाहिए था। उसने अपना फ़ोन भी बंद किया हुआ है। नींद तो नहीं आएगी पर सोना तो पड़ेगा। कल तो संडे है, लेकिन मंडे को जाकर फिर ऑफिस में वहीं पर बैठना होगा, इसलिए अभी के लिए सो जाते हैं। मैं सुबह जाकर ढूंढने की कोशिश करूँगा। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए सिर्फ। पर संडे को तो स्कूल बंद रहेगा। तुम संडे को स्कूल जाकर क्या करोगे? मुझे नहीं लगता वहाँ पर कोई मिलने वाला है। नहीं, कुछ बोर्ड्स एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए स्कूल संडे को भी खोला जाता है। उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है जिसके लिए कुछ टीचर्स भी आते हैं और हेडमास्टर भी आते हैं, तो संडे को जाना सही रहेगा। उसके बाद पता नहीं मुझे ऑफिस से छुट्टी कब मिल पाएगी, इसलिए मैं कल ही जाकर एक बार स्कूल में देख आऊँगा। मिल जाना चाहिए, टीचर्स या किसी से तो मिल लूँगा। हाँ ठीक है, अभी के लिए तो थोड़ा आराम कर लो। सुबह उठकर फिर तुम टीचर से मिलने के लिए जा सकते हो।
हाँ, कहाँ रह गए तुम सूरज? लगता है मुझे जाकर अपने ऑफिस में बात करनी होगी और छुट्टी के लिए पूछना होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलेगी, पर मुझे बॉस से बात करनी ही होगी। मुझे छुट्टी लेनी होगी, तभी कुछ काम बन पाएगा। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। मेरा लड़का सूरज आपके स्कूल में पढ़ता है, पर कल वो जब स्कूल आया उसके बाद वो शाम को घर नहीं पहुंचा है। कल मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की भी कोशिश की, पर उन्होंने कहा कि 24 घंटे पहले वो मेरे रिपोर्ट नहीं लिख सकते। मुझे लगा मुझे एक बार स्कूल में आकर पता कर लेना चाहिए कि शायद वो स्कूल में ही हो या कुछ कहीं पर कुछ हुआ ना हो, या वो किसी दोस्त के साथ में है, या स्कूल में कोई होमवर्क के लिए उसे रोका है, कोई पनिशमेंट मिली है, क्या हुआ है। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? 27 साल से मैं इस स्कूल के अंदर प्रिंसिपल हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है किसी भी बच्चे को अगर डिटेंशन मिलता भी है तो वो पूरे दिन का नहीं मिलता है सर। आपका लड़का सूरज, वैसे भी मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ कहूँ। जी सर, आप बिल्कुल खुलकर बात कर सकते हैं, आखिर मैं उसका पिता हूँ। आप जो भी उसके बारे में बताएंगे मैं सुनना चाहता हूँ। क्या कुछ गड़बड़ की है उसने, या कुछ ऐसी बात है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, आपका बेटा सूरज पढ़ने में इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा भला लिख लेता है, लेकिन जो उसका व्यवहार है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। आए दिन स्कूल के टीचर से झगड़ा करता रहता है, कभी स्कूल में बच्चों के साथ में गैंग बनाकर दूसरे बच्चों को पीटता रहता है। ये सब अच्छी बातें नहीं है। आपका लड़का इन मामलों में थोड़ा बिगड़ा हुआ है, और आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, सुधारना चाहिए। इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये बात तो मुझे पहली बार आपसे ही पता चल रही है। मुझे लगा मेरा लड़का तो बस ठीक ठाक परफॉर्म करता है, लेकिन व्यवहार के मामले में ऐसा उसने मेरे सामने तो कभी नहीं किया। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम वो अपने माता पिता की इज्जत तो करता है, लेकिन बाकियों से लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। देखिए, अक्सर स्कूल के झगड़े, आपसी झगड़े जो होते हैं वो आगे जाकर बड़ा रूप ले लेते हैं। बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता है उसने किसी से झगड़ा किया होगा, और हो सकता है कि बाहर वो झगड़ा बढ़ गया हो और आपके बेटे को चोट आई हो सकती है। पुलिस केस बेटर होगा। आप कहना चाहते हैं कि मेरे बेटे ने कोई झगड़ा किया और उसी के कोई रंजिश में किसी ने बाहर जाकर उसके साथ कुछ गलत किया होगा। क्या आप यही कहना चाहते हैं? क्या मैं सही समझ रहा हूँ? देखिए, मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको एक अंदेशा बता रहा हूँ। आपके बेटे का व्यवहार थोड़ा बुरा था, इसलिए हो सकता है कि बाहर कोई रंजिश के चक्कर में वो फंस गया हो। बाकी मैं आपके बेटे के विषय में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, पर वो स्कूल में नहीं है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप ये बात इतने पक्के तौर पर कैसे बोल सकते हैं कि वो स्कूल में नहीं है? क्या आपको हर बच्चे के बारे में इतना डिटेल में पता है? देखिए, आप गुस्सा मत होइए, पर स्कूल बंद होने के बाद रात को गार्ड यहाँ पर आकर हर कमरे, हर ऑफिस की जांच करता है कि कहीं कोई स्कूल में रह नहीं गया हो या स्कूल में कुछ चोरी ना हो जाए। देखिए, साइंस लैब में कुछ सामान रखा होता है जो कि काफ़ी महंगा होता है, इसलिए हम एक गार्ड को अपॉइंट करते हैं ताकि वो पूरी रात स्कूल में चक्कर लगाता रहे। तो इस बात पर मैं पुख्ता तौर से कह सकता हूँ कि आपका बेटा अगर यहाँ होता तो वह ज़रूर मिल जाता। पर अगर आप चाहें तो स्कूल के बाकी टीचर्स से मिलकर बात कर सकते हैं। अगर वो इस मामले में मदद कर पाएँ तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं, आप कहते हैं तो उन सभी टीचर्स को एक बार बुला देता हूँ और एक मीटिंग कर लेते हैं, वहाँ हम इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी को पता होगा तो वो आपके बेटे के बारे में ज़रूर बता देगा। जी, ये अच्छा विचार है। अगर मैं एक बार बाकी टीचर से भी बात कर लूँ तो पता चल जाएगा। मैं आपके बाकी टीचर से मिलना चाहूँगा, क्या आप मिलवाएंगे? देखिए, मुझे तो यहाँ ऑफिस में काफ़ी काम है, इसलिए मैं तो नहीं मिल पाऊँगा, पर मैं अभिनव सर को भेज देता हूँ, वो बाकी सभी टीचर से आपको एक बार मिलवा देंगे। आप एक काम कीजिए, आप पेरेंट टीचर्स के मीटिंग में रूम में चले जाइए, वहाँ पर मैं भेज देता हूँ अभिनव सर को भी और बाकी सारे टीचर्स को भी। वो आपके बच्चे के क्लास टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, तो आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो।
आपसे मिलकर खुशी हुई अभिनव सर। आपने बाकी सारे टीचर्स को बुलाकर मेरी मदद की है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पर क्या आप में से किसी ने मेरे बेटे को देखा है या उसके बारे में कोई जानकारी है तो मुझे बता दीजिए प्लीज़। मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। असल में वो कल से घर नहीं पहुँचा है और ये बहुत ही समस्या वाली बात होती जा रही है। देखिए, मैंने सारे टीचर से मिलकर बात की है, पर हम आपके बेटे के विषय में कुछ नहीं जानते। हाँ, पर बात करें उसके रवैये की तो वो थोड़ा सा बहुत ही बुरे रवैये का बच्चा है। पर हम उसे कुछ कह नहीं पाते क्योंकि हम आपका भी सम्मान करते हैं। पर बिल्कुल इस तरीके से लड़के को खुला छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मैं आपकी बात समझ गया। प्रिंसिपल सर ने भी मुझे इसके बारे में बोला, पर अभी मुझे मेरे बेटे के बारे में जानकारी चाहिए। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं इसे इसके बारे में समझा सकता हूँ या डांट सकता हूँ, पर वो मिलना तो चाहिए, तभी तो मैं इस बारे में आगे जाकर बात करूँ। देखिए, यहाँ पर बैठे सारे टीचर से तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अगर आपको फिर से बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। पर हम में से उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सैटरडे को क्लास ख़त्म होने के बाद में वो कल चला भी गया था शाम को, और अपने किसी दोस्त के साथ में जाता है हमेशा। बाकी हमें उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है। आप पिता हैं, आपको ज़्यादा पता होगा शायद। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा था स्कूल आने से शायद मुझे कोई मदद मिल जाएगी, पर लगता है यहाँ आना मेरा बेकार ही हुआ। क्या आप मुझे उसके स्कूल के दोस्त का घर का पता दे सकते हैं? मैं वहाँ जाकर उससे बात कर लेता हूँ, शायद उससे कुछ पता होगा, वो मुझे इस बारे में मदद ज़रूर कर पाएगा। हाँ, उस मामले में मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। प्रिंसिपल के ऑफिस में आपको उसके दोस्त का एड्रेस मिल जाएगा। आपको बस पता करना है कि मनीष कहाँ पर रहता है, और वो आपको बता देंगे उसके घर का एड्रेस। आप वहाँ जाकर बात कर सकते हैं। पर मेरी मानिए तो अब समय हो गया है। आपको एक बार पुलिस में जाकर रिपोर्ट दोबारा कर देनी चाहिए, वो आपकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे एक बार पहले पुलिस के पास जाकर आ जाना चाहिए। पहले मैं रिपोर्ट लिखवा देता हूँ और उसके बाद जाकर उसके दोस्त के घर का पता ले लूँगा। मुझे अगर कोई जानकारी मिली तो मैं आपसे वापस कांटेक्ट करूँगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर, अगर हम आपकी कोई मदद कर पाएँ तो आप बेशक यहाँ पर वापस आकर हमसे पूछ सकते हैं। हम मदद के लिए मना नहीं करेंगे। आखिर हम मदद करने के लिए मना क्यों ही करेंगे। ये कैसे मुसीबत आन पड़ी है। मुझे पुलिस के पास जाना होगा। पहले जाकर रिपोर्ट्स के बारे में बात करता हूँ। पता नहीं ये सूरज कहाँ चला गया, और मुझे तो उसके दोस्तों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मैं जाकर इस मनीष से बात करूँगा। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पहले रिपोर्ट लिखवा देता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। पहले रिपोर्ट लिखवाऊँगा, उसके बाद मैं उसके दोस्त से जाकर पूछूँगा। अगर उसे कुछ पता होगा तो वो ज़रूर बताएगा। ठीक है। सर, अब 24 घंटे या उससे भी ज़्यादा हो गया है। मेरा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा है। वो कल सुबह 8 बजे घर से निकला था और आज सुबह के फिर 8 बज गए हैं। वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है सर। प्लीज़ एक बार मेरी मदद कीजिए, उसकी रिपोर्ट लिख लीजिए सर प्लीज़। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है अब। घबराइए मत, पुलिस अपनी हर संभव प्रयास करेंगे। हम आपके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और जैसे ही वो मिलता है हम आपको ज़रूर रिपोर्ट करेंगे। आप अपने बेटे की डिटेल्स हमें लिखवा सकते हैं। अगर कोई फ़ोटो वगैरह है तो वो हमें दे दीजिए, और ढूंढते ही हम आपको सबसे पहले कॉल करेंगे। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी हमें दे दीजिए। जी सर, मेरे पास उसकी डिटेल्स हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सर। ऐसी कोई बात वैसे है तो नहीं, पर फिर भी अगर आपको कोई जानकारी बटोरनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर। मैं मना नहीं करूँगा। बस मुझे मेरा बेटा ढूंढ कर वापस ला दीजिए। जब मैंने आपसे कहा था कि मैं इस मामले को अपने पर्सनल लेवल पर देखूंगा, तो मैं जाकर आपके स्कूल में पूछने गया। पता चला आपके बेटे का रवैया अपने टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स के साथ में कुछ बुरा था। कहीं उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था, या वो आपसे कहीं लड़कर घर से बाहर गया था। कुछ ऐसा हुआ है तो पुलिस को बताइए। नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है मैंने अपने बेटे को कभी गुस्से में नहीं देखा है। हाँ, मेरे सामने तो आज तक कभी उसने गुस्सा नहीं किया। अपनी माँ से भी कभी गुस्से में बात नहीं की। बाहर वो क्या करता है इसके बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है, पर मेरे ख्याल से ऐसा रवैया उसका नहीं होना चाहिए। पर मैं इस बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूँ।
मैंने उसके टीचर से जाकर बात की थी। उसके प्रिंसिपल मिले थे। उन्होंने बताया कि आपका बेटा काफ़ी लड़ाई झगड़े करता रहता है। पक्का उसकी किसी न किसी से लड़ाई रही होगी। मैं इस मामले में एश्योरिटी ले सकता हूँ, पर अभी तक ये सिर्फ एक अंदेशा है। अगर ऐसा कुछ मिला तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। पर उम्मीद करता हूँ काश उसका कोई इतना बड़ा झगड़ा ना ही हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। अपने पर्सनल लेवल पर भी इसे देखने के बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बस प्लीज़ मेरे बेटे को कैसे भी ढूंढ कर आप ले आइए। मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करूँगा। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं बस अपनी ड्यूटी निष्ठा से निभा रहा हूँ और मुझे बस यही करना आता है। मैं आपके बेटे को ज़रूर ढूंढ कर निकालूंगा और अगर आपकी कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल करूँगा। आप बस पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। कुछ बाकी जानकारी होगी तो मैं घर पर आकर आपसे पूछ लूँगा। मुझे आपका एड्रेस भी चाहिए, ठीक है? मैं कुछ भी होगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बेटा, क्या तुम्हारा ही नाम मनीष है? तुम सूरज के दोस्त हो ना? क्या तुम उसे जानते हो? अगर जानते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। क्या तुम ही मनीष हो ना? हाँ अंकल, मैं मनीष ही हूँ। पर माफ़ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं और मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं सूरज का पापा हूँ बेटा। असल में हुआ ये कि शनिवार को जब वो स्कूल गया था, उसके बाद शाम से वो वापस घर नहीं आया है और मैं उसे ढूंढने की हर कोशिश कर चुका हूँ, पर वो कहीं मिल नहीं रहा है। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? क्या वो तुम्हारे साथ है? आखिरी बार तुम उससे कब मिले थे? अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज़ बताओ बेटा। ये मुझे बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे याद है, हम सैटरडे को क्लास ख़त्म करने के बाद साथ ही घर आए थे। पर आधे रास्ते के बाद हमारे घर के रास्ते अलग हो जाते हैं। उसके घर का रास्ता दाईं ओर पड़ता है और मेरे घर का रास्ता बाईं ओर पड़ता है, इसलिए हम वहाँ से अलग अलग हो गए। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। हाँ, पर हम लगभग 2 बजे तक साथ ही थे। उसके बाद हम नहीं मिले हैं अंकल। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मैंने सूरज के बारे में पता करने के लिए उसके स्कूल भी गया और वहाँ जाकर उसके टीचर्स और प्रिंसिपल से जब बात की तो उन्होंने बताया कि वो काफ़ी लड़ाई झगड़े करता है। क्या किसी से उसका झगड़ा था या कोई लड़ाई या कुछ ऐसा कुछ है तो मुझे बता सकते हो? कोई दुश्मन वगैरह बना रखा हो जिसने उसे चोट पहुँचाने की कोशिश की हो? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो बेटा। प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ अंकल, सॉरी मैं आपको ये बात बता नहीं पाया, पर आपका लड़का थोड़ा गुस्से वाला है। कभी कभी वो लड़ाई कर बैठता है अनजान लोगों से भी। पर मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा झगड़ा करता है कि कोई उसे चोट पहुंचाए। कि सिर्फ तू मैं पर बातें ख़त्म हो जाती है। पर ऐसी तो कोई बात नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा कोई झगड़ा उसने नहीं किया है, क्योंकि मैं उसके ज़्यादातर टाइम साथ में ही रहता हूँ। क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि उसका कोई दुश्मन नहीं है या उसकी कोई लड़ाई नहीं हुई है स्कूल में या बाहर कहीं भी नहीं? हाँ अंकल, जहाँ तक मुझे पता है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर छोटी बड़ी कोई भी बात होती है तो वो मुझे ज़रूर बताता है। उसका किसी से ऐसा झगड़ा नहीं हुआ कि कोई उससे बदला लेने के लिए उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करे। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। मुझे नहीं लगता उसने इतनी बड़ी कोई लड़ाई की है। अगर ऐसा होता तो मुझे पता होता। हाँ चलो बेटा, तुमने मेरी काफ़ी मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक बार स्कूल की तरफ ही दोबारा राउंड मार कर आऊँगा, शायद कहीं मिल जाए। क्या हुआ? तुम सूरज को ढूंढने गए थे ना? क्या तुम्हें उसका पता चला? वो कहाँ पर है? या तुमने पुलिस से कुछ पता किया? अगर कुछ हुआ है तो बताओ। उसके स्कूल वालों ने क्या बोला? क्या तुम उसके किसी दोस्त से मिलकर आए हो? हाँ, मैंने पूरा दिन ढूंढने की कोशिश की। सूरज तो मुझे कहीं नहीं मिला, इसलिए जाकर मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। पर आज मुझे उसके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। क्या हुआ? ऐसा क्या पता चला है तुम्हें? हमारा बेटा घर से बाहर जाकर लड़ाई झगड़े करता है। यहाँ तक कि उसने टीचर्स और अपने कलीग्स के साथ भी मारपीट की है। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। क्या तुम्हें इस बारे में कोई पता था? और अगर था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या वो इतने बड़े झगड़े करता है? पुलिस कह रही है कि बाहर ही किसी लड़ाई झगड़े को बड़ा रूप दे दिया गया होगा और टीचर्स भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। मुझे लगता है कहीं उसे चोट ना लगी हो या कहीं वो खो ना गया हो।
हाँ, एक बार स्कूल से ऐसी कंप्लेंट आई थी। दो लड़कों के बीच में एक्चुअली लड़ाई हो गई थी। उनमें से एक लड़का उसका दोस्त था, मनीष ही था शायद। और लड़ाई ने भगड़ा झगड़ा का रूप ले लिया था, इसलिए उसने एक लड़के को थप्पड़ मारा था। बस इतना ही हुआ था। बाद में उसके पेरेंट्स से मैंने माफ़ी मांग कर और उन्हें शांत करवा दिया था। पर हमने ये बात तुम्हें नहीं बताई थी। मुझे लगा तुम गुस्सा करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अच्छा है मेरे ही परिवार में लोग मुझसे बातें छुपाने लगे हैं। कोई बात नहीं, फ़िलहाल उसे ढूंढ लेता हूँ। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुमने मुझे बताना चाहिए था। ये ऐसी छोटी छोटी बातें मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। पर कोई बात नहीं, हम उसके मिलने के बाद में बात करेंगे। चलो अभी के लिए ठीक है, मैं सो जाता हूँ। कल सुबह मुझे ऑफिस पे जाना होगा। चलो रहने दो, वैसे भी नींद कहाँ ही आने वाली है। मैं कुछ देर गार्डन में घूमने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ। मैं उसके बाद में बात करते हैं, सुबह उठकर बात करते हैं। मैं कुछ देर गार्डन में जा रहा हूँ, उसके बाद में मिलते हैं। चलो बाय। मुझे बुरा लगा ये जानकर कि मेरा परिवार मुझसे ही बातें छिपा रहा है। पर मेरे बेटे को इस तरह बाहर जाकर लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये तो बुरी बात है। पर ऐसी बातें उसने सीखी कहाँ से? बिल्कुल गलत बात है ये तो। पर अभी के लिए मुझे इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी मुझे उसे सिर्फ ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए। कल सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं एक बार उसके टीचर से दोबारा मिल कर आऊँगा। और एक बार पुलिस स्टेशन भी दोबारा जाकर आ जाऊँगा। यही करना सही रहेगा। मैं एक बार उसे ढूंढने की कोशिश खुद करता हूँ, शायद वो कहीं पर मिल जाए तो मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। सर, मैं सूरज का पिता हूँ। याद है मैं आपसे मिलने के लिए आया था संडे को। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता चला है? वो खो गया है, कहीं पर मिल नहीं रहा है। मैंने पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवा दी है, पर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। क्या आपने कुछ पता किया? सर, आपके कहने पर मैं हर एक क्लास में जाकर आपके बेटे के बारे में पता किया। हर क्लास में मैंने पूछा कि क्या किसी को सूरज के बारे में कुछ पता है, यदि है तो वो हमें बता सकते हैं। पर हर क्लास के बच्चों ने यही कहा कि उन्हें किसी भी लापता बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। माफ़ कीजिएगा, इस मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एटलीस्ट कोशिश तो की है। और मैं आपका इसी बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, आपको मेरी बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगेगा, पर कहते हैं कि हमारे पड़ोस वाले शहर में एक बाबा जी रहते हैं। सब लोग उन्हें चमत्कारी बाबा बोलते हैं। अगर आप उनसे कुछ भी पूछो, आपके सवाल का जवाब वो 1 मिनट में दे देंगे। आप चाहें तो मैं उनको आपका कॉन्टेक्ट नंबर दिलवा सकता हूँ। आप एक बार जाकर उनसे मिलिए, वो आपकी इस मामले में ज़रूर मदद करेंगे। माफ़ करना सर, पर मैं ये बाबा वाबा के अंदर बिल्कुल नहीं मानता। और मुझे नहीं लगता कि आपको भी मानना चाहिए। आप तो गुरु हैं, आपको ऐसी बातों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये सब अंधविश्वास होता है। बस ये बाबा अपनी जेब भरने के लगे होते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। ये भला क्या बता सकते हैं? देखिए, अगर आपको समय मिलता है तो मैं आपको एक बार उनके पास जाने के लिए ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि मेरी भी कुछ समस्याएं थी। मैं आपको वो तो नहीं बता सकता, पर ये कह सकता हूँ कि बाबा जी वाकई में कमाल के व्यक्ति हैं। आपको एक बार उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता कि आप इतने उम्र दराज होकर भी ऐसे अंधविश्वासी बाबाओं के अंदर यकीन रखते हैं। आपको बिल्कुल अकल नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये बाबा मेरी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बड़ी समस्या को कोई बाबा भला कैसे सॉल्व कर सकता है? आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ काम आएगी मेरे? देखिए, मैंने बस आपको एक सजेशन दिया है। मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। आपका बेटा वैसे भी 2 दिन से लापता है। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। एक बार भला आप जाकर आ जाएंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर अगर आप अपने बेटे को वाकई ढूंढना चाहते हैं तो आपको एक बार बाबा जी के पास ज़रूर जाना चाहिए। आप मेरी बात मानिए और एक बार उनके पास ज़रूर जाकर आइए। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं नास्तिक हूँ और ऐसी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता। ये बाबा वाबा कुछ नहीं होते, बस लूटने वालों का ढोंग होता है। झूठे होते हैं और कुछ नहीं आता इन्हें, बस झूठे मूठे के तंत्र मंत्र दिखाकर पैसे ऐंठना जानते हैं। ठीक है सर, मैं चलता हूँ यहाँ से। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा बेटा सूरज खो गया था। मैंने उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखवाई थी। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता चला है? क्या आप उसे ढूंढ पाए हैं? अगर कुछ मिला है तो मुझे बताइए।
देखिए सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर हमें कोई जानकारी मिलेगी तो हम आपको कॉल करेंगे। इस तरह बार बार आने से आपका बेटा जल्दी नहीं मिल जाएगा। माफ़ कीजिएगा, मुझे इस तरीके से बात करनी पड़ रही है, पर आप पुलिस का समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ एक केस लेकर नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पर। समझने की कोशिश कीजिए। आपके बेटे के बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं आपको कॉल कर दूँगा, पर अभी के लिए आप घर जाइए और मुझे परेशान करना बंद कीजिए। मैं समझ गया सर, मुझे नहीं लगता पुलिस मेरी कोई मदद कर पाएगी। मुझे अब कहीं और से ही मदद लेनी होगी। हाँ ठीक है भाई, तुम चाहो तो भगवान को बुला लो, शायद वो आकर तुम्हारी मदद कर दें। हम तो इंसान हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, और अगर कुछ पता चलेगा तो बता देंगे। अब आप यहाँ से जा सकते हैं प्लीज़। कोई बात नहीं सर, धन्यवाद। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? माफ़ कीजिएगा, आज मैं ऑफिस आने में थोड़ा सा लेट हो गया, पर मेरा कुछ पर्सनल काम थे, तो उसकी वजह से मैं ज़रा सा लेट हो गया हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, तुम तो अपने ही हो, परिवार जैसा ही तो रिश्ता है तुम्हारा अपना। पर ये बताओ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुमने कुछ खाना नहीं खाया है या फिर कोई और प्रॉब्लम है? अरे कोई तकलीफ़ में हो तो बता सकते हो भाई। सर वो मुझे एक्चुअली 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे एक बार कुछ काम के लिए जाना पड़ेगा शहर से बाहर, पर मुझे नहीं लगता कि अभी मैं छुट्टी अरेंज कर पाऊँगा। क्या आप मुझे कुछ छुट्टी एडवांस में दे सकते हैं? मुझे 2 छुट्टियों की ज़रूरत है बस। ऐसा क्या हो गया भाई? कहाँ पर जाओगे 2 दिन में? पर तुम्हारा चेहरा उतरा है, लगता है कुछ बड़ी ही बात है। चाहो तो तुम मुझसे बता सकते हो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तुम तो मेरे भाई जैसे हो, मैंने कभी तुम्हें जूनियर की तरह ट्रीट नहीं किया है। कुछ है तो बोलो। सर सैटरडे को मेरा बच्चा मॉर्निंग में स्कूल के लिए निकला था। आज मंडे हो गया है और अभी तक मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा है, और मैंने उसके स्कूल में ढूंढने की कोशिश की, पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन लगता है उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर सब इसी तरह चलता रहा तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं घर जाकर अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा कि मैं सूरज को ढूंढ नहीं पाया। आप ही बताइए सर, मैं क्या करूं? ये तो बड़ी समस्या हो गई। देखो, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता, पर तुम्हें कुछ सुझाव दे सकता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूँ। जी सर, इस वक्त मुझे सुझाव की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो, हमारे बगल वाले शहर में एक चमत्कारी बाबा रहते हैं। कहते हैं कि वो बाबा जी जिसकी भी कोई भी समस्या हो उसका समाधान मिनटों में कर देते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाकर देखना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर मामला थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो वो तुम्हारी आसानी से मदद कर सकते हैं। मेरी बात मानो तो एक बार छुट्टी लेकर उनके पास जाकर आ जाओ, वो तुम्हें कुछ बढ़िया सुझाव दे पाएंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कल जब मैं सूरज के स्कूल गया था तब उसके प्रिंसिपल ने भी बिल्कुल ऐसी ही बात कही थी। पड़ोस का शहर, कोई चमत्कारी बाबा और मिनटों में इलाज करते हैं। पर मुझे नहीं लगा था कि सर आप भी ऐसी बातों में यकीन रखते होंगे। आपको लगता है कि इस आधुनिक ज़माने में कोई बाबा वाबा काम करता होगा? मुझे तो लगता है ये सब ढोंगी है, बस पैसे ऐंठने का काम करते हैं, और मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। भाई तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा तो काम हुआ है। हाँ, मेरा भी एक कोई काम अटक गया था, कुछ बड़ा पेमेंट आना था, काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा था। मैं बाबा जी से मिलने गया, उन्होंने मुझे उपाय बताए, मैंने उनका उपाय पूरा किया और मेरा पेमेंट वापस आ गया। मेरे ख्याल से तो बाबा चमत्कारी हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। विश्वास करो तो वो बाबा ज़रूर चमत्कारी लगेंगे। एक बार उनसे मिल कर आओ, मेरी बात मानो। अब तो मुझे भी प्रिंसिपल की बात सही लगने लगी है। 2 दिन हो गए हैं और मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया है। मुझे एक बार जाकर इस चमत्कारी बाबा से मिल ही लेना चाहिए। क्या पता ये सच में मेरी मदद करे और मेरा बेटा मिल ही जाए। चलिए सर, मैं एक बार इससे मिल कर आता हूँ। बाकी कल से मैं 2 दिन के लिए ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। ठीक है ना सर? अरे भाई, ऑफिस काम वगैरह तो सब चलता रहेगा, परिवार सबसे पहले होता है। तुम्हें 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले जाकर अपने बेटे को ढूंढो। काम तो तुम बाद में भी कर सकते हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पेमेंट नहीं काटूंगा। तुम जाओ, आराम से जाओ और बाबा से मिल कर आओ, वो तुम्हें इलाज ज़रूर बताएंगे।
मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जाकर रूपा से कहूँ तो कहूँ भी क्या। मैं उसके बेटे को ढूंढ नहीं पाया, या फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। हाँ, बड़ा बहादुरी का काम किया है मैंने। मुझे शर्म आती है कि मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जाकर लोगों से लड़ाई झगड़े करता है। चलो कोई बात नहीं, सुबह उसे जाकर ढूंढ लूँगा। आखिर 2 दिन की छुट्टी मिल गई है, ये बात तो मैं जाकर रूपा से कर ही सकता हूँ। क्या तुम्हें सूरज के बारे में कुछ पता चला? क्या तुमने उसे ढूंढने के बारे में कुछ सोचा है? मैंने आज अपने बॉस से बात करी है। उन्होंने मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दी है। पर पता है, जब आज मैं सूरज के स्कूल गया तो उसके प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि बगल के शहर में कोई चमत्कारी बाबा रहते हैं, और ये चमत्कारी बाबा कुछ भी काम मिनटों में कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार इनसे घूमने कर मिलना चाहिए। तुम इस बारे में क्या कहती हो? इन चमत्कारी बाबा के बारे में तो मैंने भी कहीं तो सुना था, पर ठीक से याद नहीं आ रहा। प्रिंसिपल की बात पर तो एक बार मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पर जब मैंने बॉस से छुट्टी के लिए बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो भी चमत्कारी बाबा को जानते हैं, और ये वाकई में काम की चीज़ है। हमें एक बार इससे मिलकर आना चाहिए। क्या तुम सुबह मेरे साथ चलोगी? हम साथ में जाते हैं इसे ढूंढने के लिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। लगता है तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। तुम उसे ढूंढ कर ले आओगे ना? कोई बात नहीं, मैं उसे अकेला ढूंढ लाऊंगा। तुम अपने काम पे काफ़ी बिजी होगी। ठीक है, तुम काम कर लो, मैं उसे अकेले ही ढूंढ कर लाऊंगा। अरे सर, कहीं जा रहे हैं क्या? मैं भी आपको छोड़ देता हूँ। ये टैक्सी है, आप चाहें तो अंदर आकर बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ धूप में ढूंढते फिरेंगे गाड़ी टैक्सी। भाई, अच्छी बात है कि घर के पास में ही टैक्सी मिल गई। चलो, हमें दूसरे शहर चलना है। क्या तुम चलोगे? हाँ, दूसरे शहर चल लेंगे। आप एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं, आप बताओगे सर? मैं आपको पूरा गेट तक छोड़ दूँगा। असल में एग्जैक्ट रास्ता तो मुझे भी नहीं पता। मैं किसी चमत्कारी बाबा को ढूंढ रहा हूँ, जिसके बारे में यहाँ पर सभी लोग जानते हैं। कहते हैं दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, और बाबा बड़े चमत्कारी हैं। मुझे बस उनके बारे में इतना ही पता है। पर वहाँ जाकर ढूंढ लेंगे। फ़िलहाल दूसरे शहर चलते हैं। तो आप चमत्कारी बाबा को ढूंढ रहे हैं? फिर तो आप बिल्कुल सही गाड़ी में बैठे हैं सर। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। चमत्कारी बाबा वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, और कहते हैं कि बहुत सारी सिद्धियाँ हैं उनके पास। और हाँ, बहुत ही वाकई में पहुँची हुई चीज़ है। मेरी भी एक बार मुसीबत उन्होंने हल कर दी थी कुछ ही मिनटों में। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ। वैसे क्या ये बाबा सच में चमत्कारी है? मैंने इनके बारे में काफ़ी लोगों से सुन लिया है। पहले एक प्रिंसिपल ने कहा, फिर मेरे बॉस ने कहा, और अब तुम भी कह रहे हो। क्या ये बाबा एक्चुअली करता क्या है? बाबा जी महाज्ञानी हैं। बाबा जी को हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता है, और मेरा मानना यह है कि वो उनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होगी। उनकी उम्र कोई नहीं जानता, पर वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और किसी को भी कभी भी मदद के लिए मना नहीं करते। अगर आप उनके पास मुसीबत लेके जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका काम हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि तुम्हें क्या समस्या थी? तुम उनसे क्यों मिलने के लिए गए थे? सर, शहर में तो मैं टैक्सी चलाता हूँ, पर गांव में मेरी कुछ ज़मीनें हैं, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसी पर कोर्ट केस चल रहा था। काफ़ी टाइम तक वो कोर्ट केस चलता ही रहा। पर जब बाबा जी से मिले तो उन्होंने वाकई में हमारे कुछ मदद करी, और वो कोर्ट केस 2 महीने में ख़त्म हो गया, और हम कोर्ट केस जीत भी गए। और इसलिए मुझे लगता है कि बाबा जी वाकई में जादूगर हैं। तो बाबा जी कोर्ट केस निपटाते हैं। चलो, मिलते हैं तुम्हारे इस चमत्कारी बाबा से। मैं भी तो देखूं कौन है ये आधुनिक ज़माने में इतने सब कुछ जादू और चमत्कार करने वाला। ये आपके साइड में जो बैठे हैं, यही है बाबा चमत्कारी। अगर आप इनसे कोई भी सवाल पूछेंगे तो ये आपको उसका सटीक जवाब देंगे। अब चाहे तो आजमा कर देख सकते हैं। अगर मेरी बात गलत लगी तो आप मुझे बता सकते हैं। पूछिए, वो बिल्कुल आपको बताएंगे। बाबा जी, मेरे बेटे का नाम सूरज है, और वो शनिवार को सुबह 8 बजे घर से निकला था स्कूल के लिए, लेकिन आज मंडे होने आया है, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या आप मेरी कुछ मदद कर पाएंगे?
क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरा बेटा कहाँ पर है? मैं उसे सब जगह ढूंढ कर थक चुका हूँ। मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई है, वो भी ढूंढ कर थक चुके हैं, पर उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, अगर आपको कुछ पता है तो बताइए। मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम्हें क्या बता सकता हूँ। चलो, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। हाँ, मिल गया। मैं देख सकता हूँ। स्कूल, स्कूल के पीछे पहाड़, पहाड़ों में जंगल, और जंगल के पास एक गुफा। गुफा के अंदर बैठा है तेरा बेटा। तुझे वहीं जाकर उसे ढूंढना होगा। मेरी बात मानो और वहाँ जाओ, और उसे जाकर वापस घर ले आओ। देखा, मैंने कहा था ना कि बाबा जी वाकई में चमत्कारी हैं। वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अब बस आपको स्कूल और स्कूल के पीछे पहाड़ जंगल में जाना होगा और गुफा से अपने बच्चे को ले आना होगा। मुझे लगता है कि आपका बेटा वहीं पर होगा। आप जाकर उसे ढूंढिए। मुझे तो लगता है बस बकवास कर रहा है। इस ज़माने में शहर में रहते हैं हम लोग। यहाँ पर कहाँ पर पहाड़ मिलेंगे और कहाँ गुफा मिलेगी? मुझे नहीं लगता स्कूल के पीछे कोई पहाड़ है भी। मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं कभी स्कूल की तरफ शायद गया ही नहीं हूँ। जी हाँ, जहाँ तक मुझे याद है स्कूल के पीछे काला पहाड़ है तो सही। कहते हैं कि एक दिन का तो वहाँ का रास्ता है, अगर चलना शुरू करें तो। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। मानिए मेरी बात और एक बार चलिए वहाँ पर। मुझे तो बस ये बाबा ढोंगी लग रहा है, और लग रहा है जैसे कुछ भी बकवास कर रहा है। अगर मेरा बेटा वहाँ मिल गया तो वो क़यामत होगी, और मैं इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। इसे कैसे पता कि मेरा बेटा कहाँ पर है, और वो पहाड़ पर भला करने क्या जाएगा? मेरा बेटा हमेशा स्कूल से घर आता है, वो पहाड़ पर क्यों ही जाएगा? और अगर जाएगा तो वो मुझे बता कर जाएगा। मैं नहीं मान सकता कि मेरा बेटा पहाड़ पर किसी गुफा के अंदर पड़ा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारा बेटा वहाँ गया नहीं, उसे ले जाया गया है। वो खुद की मर्जी से वहाँ नहीं गया, उसे वहाँ पर लेकर गया है। कोई तो लेकर गया है, पर मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा। तुम्हें वहाँ जाकर उसे ढूंढना होगा। बस भी करो बाबा जी, अब मुझे आपकी फालतू की बातों में मज़ा भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ पर मेरा बेटा खो गया है, मेरा बीवी का 2 दिन से रो रो के हाल ख़राब है, और मैं तंग हो रहा हूँ। अपनी ड्यूटी छोड़कर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप बस यहाँ पर बैठकर फालतू की बकवासें कर रहे हैं। आपको लगता है कि मेरा बेटा कोई जंगल में किसी पहाड़ पर गया है और उसे कोई साथ लेकर गया है? भला वो इतना बड़ा तो है, उसमें इतनी समझ है कि वो इतनी दूर जंगल के अंदर अकेले नहीं जाएगा। और क्या ज़रूरत है उसे जंगल में जाने की? उसके पास खुद का घर है, खुद का टीवी, ऐसी सब कुछ है, तो फिर वो भला जंगल में जाकर क्यों रहेगा, वो भी किसी गुफा में? मैं आपकी बात को मानने से बिल्कुल मना करता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम जहाँ से मुझे लेकर आए हो वहीं पर मुझे वापस छोड़ दो। मेरी मदद करो। ठीक है सर, आप गुस्सा मत करिए। मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। कुछ नहीं हुआ यहाँ आकर, बस मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। पता नहीं मैं क्या सोचकर यहाँ पर आ गया। बेवकूफ़ी की है मैंने। मैं पता नहीं क्या सोच रहा था यहाँ पर आने से पहले। देखिए सर, मैं आपको कुछ बोल तो नहीं सकता, पर आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वैसे भी 2 दिन हो ही गए हैं, और आपका बेटा अगर अभी तक नहीं मिला है, मतलब आप एक बार बाबा जी की बात मान कर देख सकते हैं। क्या पता वो उनकी बात सही हो और आपका बेटा सच में मिल जाए। एक बार कोशिश तो कीजिए। अरे भाई, पर मैं एक अनजान बाबा की बात क्यों मान लूँ कि मेरा बेटा किसी सुनसान जंगल में किसी गुफा में बैठा है? भला इस बात का कोई मतलब भी नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को मानने से मना करता हूँ। माना सर कि आप इस वक्त तकलीफ़ में हैं, पर बाबा जी का बताया कोई भी उपाय कभी गलत नहीं होता, और अगर उन्होंने रास्ता बताया है कि आपका बेटा जंगल के अंदर है, तो आप एक बार जंगल में जाकर देखिए। मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। क्या कहते हो सर, वहाँ पर लेकर चलूँ? एक बार अपने शांत दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और फिर सोचकर मुझे बताइए, चलना है या नहीं चलना है। मैं इस बात पर यकीन तो नहीं करना चाहता, पर अगर मेरा बेटा वहाँ पर मिलता है तो वहीं पर सही। मैं अकेला ही वहाँ पर जाऊँगा। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम गाड़ी जंगल की तरफ ले चलो, मैं वहीं पर जाकर अपने बेटे को ढूँढूँगा।
माफ़ करना सर, बस मैं आपको यहीं तक छोड़ सकता हूँ। इसके आगे आपको जंगल के लिए पैदल जाना होगा। गाड़ी इसके अंदर नहीं जा पाएगी। यहाँ से रास्ता सीधा है, बस आपको पहाड़ पार करना है। उसके पास एक नदी है, वहीं पर आपको गुफ़ा भी मिल जाएगी। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ये जंगल का रास्ता कैसे पता है, और तुम उस गुफ़ा तक का रास्ता भला कैसे जानते हो? क्या तुम वहाँ पर जाते हो? जी हाँ, मैं और मेरा बेटा कभी कभी वहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं। हफ्ते में एक बार मैं अपने बेटे के साथ समय ज़रूर निकालता हूँ, ताकि मैं उसकी बातें समझ सकूँ, सुन सकूँ और उसके साथ रह सकूँ। इससे हम आपस में एक दूसरे को समझ पाते हैं। वाह, तुमने अच्छा तरीका निकाला है साथ समय बिताने का। तुम वाकई में एक अच्छे बाप हो। मुझे भी तुमसे कुछ सीखना चाहिए। काश मैं भी ऐसा ही कर पाता, तो अब मैं भी अपने बेटे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता। हाँ, जो हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता सर। पर अभी के लिए आप जाइए और जाकर अपने बेटे को ढूंढिए। हो सकता है वो आपका इंतज़ार कर रहा हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे चलना चाहिए। मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं। मैं अब चलता हूँ जंगल की तरफ। ठीक है। मुझे तो चलते चलते शाम होने आई है, और अभी तक इस जंगल का तो कोई अंत ही नज़र नहीं आ रहा। चलो इसी रास्ते पर चलता रहता हूँ। मेरे ख्याल से मैं बस पहुँच ही गया। चलो चलते रहते हैं। जंगल के इस कोने में तो आग जल रही है। इसका मतलब यहाँ पर आसपास में कोई ज़रूर होगा। मुझे पूछना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई है तो वो ज़रूर मेरे बेटे के बारे में मुझे बता सकता है। हाँ, मुझे आसपास ढूंढना चाहिए। पर बाबा ने कहा था यहाँ पास में ही गुफ़ा होगी। क्या मुझे पहले गुफ़ा ढूंढनी चाहिए? चलो मैं आसपास टहल लेता हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है पहले। अरे, मैं गुफा ढूंढ रहा था, ये तो आंखों के सामने ही है। मुझे चलना चाहिए। मैं जाकर अंदर देखता हूँ, मेरा बेटा शायद वहीं होगा। सूरज, बेटा तुम कहाँ थे? और तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पिछले 3 दिन से भटक रहा हूँ। तुम्हें पता भी है तुम्हारी मम्मी का क्या हालत हो रखी है? तुम यहाँ कैसे आए बेटा? तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सूरज, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? पागल हो गए हो? यहाँ पर क्यों आए हो? इस जंगल में तुम कैसे आए, और तुम्हें कौन लेकर आया है यहाँ तक? और ये आग क्यों जला रखी है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर अकेले बैठकर? हाउ 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 हाउ। ये क्या बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चलो यहाँ से, बहुत देर हो चुकी है तुम्हें। घर पर चल के इसके बारे में बात करेंगे। बस मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। चलो मेरे साथ। बस बहुत टाइम हो गया है हमें यहाँ पर बात करते हुए। चलो अब यहाँ से जल्दी इस जंगल को पार करते हैं और घर पहुँचते हैं। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, और मेरा फ़ोन भी बंद हो गया है। चलो जल्दी से यहाँ से। तुम ये बेवकूफ़ी भरी हरकत करना कब बंद करोगे? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और तुम यहाँ पर पागलों जैसी हरकत कर रहे हो? क्या तुम ठीक तो हो? तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक तो है? पागल हो गए हो तुम? हम घर चलने के बाद इसके बारे में बात करेंगे, पर अभी के लिए मुझे परेशान करना बंद करो और मेरे साथ चलो। बस अब और तंग नहीं होना चाहता हूँ। बस हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। ये जंगल पार हो ही गया है, और हमें पूरा दिन भी नहीं लगा। मुझे ये रास्ता पता था, इसलिए हम जल्दी पहुंच गए हैं। पर अपनी माँ से जाकर कुछ मत कहना। कह देना कि तुम रास्ता भटक गए थे और कहीं खो गए थे। समझ रहे हो? उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो सूरज, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर तुमने एक और बार ये कुत्ते की आवाज़ निकालकर मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चांटा लगा दूंगा। समझ गए? चुपचाप मेरे साथ चलो और घर जाकर चुपचाप अपनी माँ से बात करो। तुम मुझे बहुत तंग कर चुके हो, और मैं अब तुम्हें और नहीं झेल पाऊंगा। चुपचाप मेरे साथ घर चलो। अपनी माँ के सामने तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऊपर जाकर उसे बता देता हूँ कि मैं तुम्हें ले आया हूँ। समझ गए? उसे तंग मत करना, और उसके सामने ये पागलपन वाली हरकतें मत करना, वरना वो तुमसे डर जाएगी। समझ रहे हो? हाँ, मैंने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी थी। क्या घर पर कोई मेहमान आया है? मैं कुछ बना दूँ, चाय या फिर कुछ और? नहीं, मेहमान नहीं आए हैं। अक्सर में सूरज मिल गया है, और वो किचन में बैठा है। तुम एक बार उसे खाने के लिए पूछ लो, उसे कुछ खाना खिला दो, और उसके बाद में तुम भी सो जाना।
कल सुबह मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है, तुम चाहो तो एक बार मिलकर आ सकती हो। तब तक के लिए मैं कपड़े बदल लेता हूँ। क्या तुम ठीक हो सूरज? क्या तुमने खाना खाया? भूख लगी है? अगर बोलते हो तो मैं खाना लगा देती हूँ। मैंने कुछ खाना बना रखा है। हम्म। ये कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहे हो तुम? मैंने खाना फ्रिज में रखा है। अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम खाना खा लेना। उसके बाद जाकर अपने कमरे में सो जाना। ज़्यादा देर तक जागते मत रहना। और ठीक है, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम कहाँ थे। क्या हुआ, उसने खाना खाया? तुमने उससे बात की? उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? पता नहीं, पर उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा हो गया है। उसने मेरे ऊपर भौंकने की कोशिश की, जैसे कोई कुत्ता भौंकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है उसे। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। जब से मिला है ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहा है। कहीं वो कुछ नशे तो नहीं करने लगा है? तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी है? नहीं, इस बारे में मैं पक्का तौर पे कह सकती हूँ, मेरा बेटा नशे नहीं करता। और मुझे नहीं लगता कि ये नशों का कोई असर है। मुझे लगता है उसके साथ कुछ हुआ है। समझ रहे हो, जैसे कुछ काला जादू या कुछ और लग रहा है मुझे। अब क्या बाकियों की तरह तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? काला जादू और बाबा तंत्र मंत्र पे तुम्हारा दिमाग चलने लगा है? तुम्हें लगता है कि ये सब ऐसा कुछ होता है? काला में जादू नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तुम मानो या ना मानो, बाबा जी के बताए अनुसार ही हमें हमारा बच्चा वापस मिल पाया है। यानी कि उनकी बातों में कुछ तो होगा। और अगर अच्छी ताकत होती है तो कहीं ना कहीं बुरी ताकत भी हो सकती है। मुझे लगता है हमारे बेटे पर किसी ने जादू टोना किया है। जादू टोने का तो पता नहीं, पर मुझे लगता है कि मेरा बेटा बिल्कुल गलत रास्ते पर चला गया है। मुझे सुबह उठकर उससे बात करनी चाहिए। पर अभी के लिए रात काफ़ी देर हो चुकी है। मुझे सो जाना चाहिए, सुबह ऑफिस पे जाना है। और मैं वक्त निकाल कर बाबा जी के पास वापस जाऊंगा, उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए, और उनसे माफ़ी भी मांग लूँगा अपने बर्ताव के लिए। क्योंकि मुझे भी यही लगने लगा है कि बाबा के कहने पर बच्चा तो मिला है। कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता, पर उनकी दी हिदायत काम तो आई है। हाँ, तुम्हें बाबा के पास जाना चाहिए। और अगर तुम चाहो तो ये समस्या भी उनसे पूछ सकते हो। शायद इसका भी वो कोई इलाज बताए दें। ठीक है, मैं मिलकर पूछने की कोशिश करूँगा। शायद इसका कोई इलाज मिल जाए। तब तक ये ऐसे ही कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट। अरे कैसे हैं सर, आप फिर से मिल गए। अरे क्या किस्मत है, मैं आपसे दूसरी बार मिल गया सेम रोड पर। चलिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ पर गाड़ी ढूंढेंगे आप? चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। भाई पता नहीं कैसे, पर तुम्हारी टाइमिंग बहुत अच्छी है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तभी तुम मिल जाते हो। चलो, अब आ ही गए हो तो मुझे ऑफिस की तरफ छोड़ दो। मेरा ऑफिस सेक्टर 3 में है। तुम चल लोगे ना? जी ज़रूर चलेंगे, हमारा तो काम ही वही है। वैसे आप जो ढूंढ रहे थे, आपको क्या आपका बेटा मिला? आप उसे ढूंढ रहे थे ना, क्या वो आपको मिल गया? बेटा तो मिल गया है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से आया है बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहा है। जब भी बात करने जाते हैं तो लगता है जैसे काट लेगा। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? काट लेगा मतलब आपको दांतों से काट लेगा? हाँ बिल्कुल, वो हमला करने की तरह ऐसी पोजीशन में आ जाता है। अचानक से भौंकने लगता है और फिर लगता है जैसे काट लेगा। मुझे तो उससे डर भी लगने लगा है। मैं बाबा के पास उनका धन्यवाद करने जाने ही वाला हूँ, तो सोचा कि इस बारे में उसी दिन बात कर लूँगा। बहुत ही अच्छा विचार है। बाबा आपको इसका सलूशन भी ज़रूर बताएंगे। मैंने तो कहा ही था आपसे, बाबा जी की बात मानो, वो कभी गलत नहीं होते। चलिए जी सर, आपका ऑफिस पे आ गया। नहीं, एक काम करो, तुम गाड़ी वापस घुमा लो, और मुझे पहले बाबा जी से मिलना होगा। मैं उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। वैसे भी अभी काफ़ी समय है। तब तक मैं मिलकर वापस भी आ जाऊंगा। वो कुछ ही दूर तो है। शहर के बाहर ही मेरा ऑफिस है और शहर के बाहर ही बाबा है, तो बस 5 मिनट लगेगी। चलो, तुम गाड़ी वापस घुमा लो। जैसा आप कहें सर, मेरे को तो वैसे भी बाबा जी के दर्शन करके बड़ी खुशी मिलती है। चलिए, मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ। नमस्ते बाबा जी। मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस दिन मैंने आपकी बातों का यकीन नहीं किया, पर जैसा आपने बताया, मैं उसी पहाड़ के पीछे उस गुफ़ा में जब ढूंढने गया तो मुझे मेरा बेटा मिल गया।
वो मिल तो गया है पर थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा है, जैसे कि कोई कुत्ता हो। वो अचानक भौंकना शुरू कर देता है और उसने मुझे काटने की कोशिश भी की, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसके बारे में किससे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं वापस आपके पास आ गया। अब जो मैं कहूँगा उस पर यकीन करना ज़रा मुश्किल है, पर समझने की कोशिश करना, लड़ने की नहीं। इस बात में शक नहीं है कि तुम्हारा बेटा वापस घर आ गया है, लेकिन तुम्हारे बेटा पूरी तरह से घर नहीं आया है। उसका सिर्फ शरीर घर पहुंचा है, परंतु उसकी आत्मा अभी भी कहीं पर कैद है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, आत्मा कैद है मतलब? मेरा बेटा तो पूरा घर पर आया है और चल बोल भी रहा है, सांस भी ले रहा है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, बस उसका बर्ताव थोड़ा अजीब हो गया है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सांसें नहीं ले रहा। और अगर उसमें आत्मा ना होती तो भला वो सांस कैसे लेता? और बिना आत्मा वाला शरीर तो निर्जीव होता है सर। तो मैं आपकी बात का मानने को यकीन मन नहीं कर रहा है। माफ़ करना बाबा, लेकिन आपकी ये वाली बात मुझे कुछ हज़म नहीं हो रही। मेरा बेटा पूरा है और घर पर ही बैठा है, मैं उसे अपनी आँखों से देख कर आ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये बात बिल्कुल सही होगी कि वो अजीब हो गया है। जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मेरी बात का यकीन करना ज़रा मुश्किल होगा। तुम्हारा बेटा घर ज़रूर पहुंचा है, लेकिन उसकी आत्मा अभी वहीं उसी जंगल में है जहां पर वो मिला था। तुम्हें उस जंगल में दोबारा जाना होगा और ढूंढना होगा कि उसकी आत्मा किसके पास है। मैं जानता हूं कि उसकी आत्मा किसी ने कैद की है, परंतु वो व्यक्ति शक्तिशाली है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। अपनी हर विद्या का इस्तेमाल करने के बावजूद मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो आपके कहने का मतलब है मुझे उस जंगल में दोबारा जाना होगा, पर यह करना ज़रा मुश्किल है क्योंकि वो जंगल काफ़ी बड़ा है और पिछली बार भी मुझे वहाँ जाने के लिए 2 दिन का समय लग गया था। पूरा मेरे 2 दिन की छुट्टी वहीं पर ख़त्म हो गई थी। अगर ऐसा ही हुआ तो मुझे ऑफिस में जाकर और छुट्टी लेनी होगी, वरना तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारे बेटे के व्यवहार से तुम्हें भी पता चल रहा है कि वो ठीक नहीं है। अगर तुम उसे सच में ठीक देखना चाहते हो तो तुम्हें उस जंगल में दोबारा जाना ही होगा और उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने तुम्हारे बच्चे की आत्मा को कैद किया है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ बंधे हुए होंगे। मैंने पहले ही कहा था, शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, पर अपने बच्चे के बदलते हुए बर्ताव को देखकर तुम ये कह सकते हो कि मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। बाकी तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें उस जंगल में वापस जाकर उस व्यक्ति से मिलना ही होगा। मैं समझ गया बाबा जी। मेरे बच्चे का बर्ताव असल में बदला हुआ है और इसलिए मुझे उस जंगल में जाकर उस व्यक्ति को ढूंढना ही होगा जिसने मेरे बच्चे के साथ में ये सब किया है। क्या मुझे पुलिस के अंदर इन्फॉर्म करना चाहिए? हाँ, वो तो मैं करूँगा ही। इसके लिए मुझे इजाज़त की आवश्यकता नहीं, पर मैं कंप्लेंट तो ज़रूर करूँगा। बस एक बार वो व्यक्ति मेरे हाथ में लग जाए, मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूँगा और उसकी जमकर पिटाई होगी। ज़रा गाड़ी तेज़ चलाना भाई, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा नहीं तो। मैंने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है। गाड़ी तेज़ चलाते रहो। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको टाइम से ऑफिस पहुँचा सकूँ। आप चिंता मत कीजिए, बस सीट बेल्ट बांध लीजिए। क्या हुआ, तुम्हारा ऑफिस में दिन कैसा गया? सब कुछ ठीक तो है? दिन तो अच्छा गया, पर आज मुझे बॉस नहीं मिल पाए, इसलिए मैं छुट्टी के लिए नहीं पहुंच पाया। पर कल मैं ऑफिस जाकर बॉस से बात करूंगा कि मुझे वापस एक दिन की छुट्टी चाहिए। शायद वो मान जाएं। पर छुट्टी की क्या ज़रूरत है? मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? बाबा जी की वजह से अपना बच्चा वापस मिल गया, इसलिए मैं उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए गया था। पर वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा बच्चा फिज़िकली घर पर पहुँचा है, पर उसकी आत्मा किसी ने कैद की हुई है और इसलिए मुझे वापस उसी जंगल में जाकर उसे ढूंढना होगा। मैं अपने बच्चे के बदलते हुए बर्ताव को देखकर ये समझ गया हूँ कि पक्का किसी तंत्र विद्या का कमाल है, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर एक बार उससे ज़रूर मिलूँगा।
क्या तुम्हें भी अब इन सब बातों में यकीन होने लगा है? क्या तुम्हें ये तंत्र विद्या वगैरह सब सच लगने लगे हैं? मेरा मन तो अब भी नहीं मानना चाहता, पर जो मैं अपने बच्चे की हालत देख रहा हूँ उसे देखकर मुझे डर लगने लगा है। इसलिए मैं जाकर एक बार खुद से वापस वहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे बच्चे की हालत इतनी अजीब हो गई और वो इतना अजीब सा बर्ताव कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं कल जाऊँगा और जाकर इस बारे में पता करूँगा। और मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? सब ठीक है? घर पे सब बढ़िया? कैसे हो? जी सर, मैं आपका इशारा समझ गया। मेरा बेटा तो वापस मिल गया है, लेकिन कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। और बाबा से मिलने गया तो उन्होंने कुछ उपाय बताया है, पर उपाय करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे एक दिन की छुट्टी और चाहिए सर। हाँ, छुट्टी अरेंज करना थोड़ा मुश्किल तो है, पर कोई बात नहीं, तुम एक छुट्टी एडवांस में ले लो। मैं अगले महीने तुम्हारी एक छुट्टी डिडक्ट करवा दूंगा, और टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा पेमेंट नहीं काटूंगा। आपने सच में मेरी बहुत मदद की है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना समझ रहे हैं और मेरे लिए इतना कर पा रहे हैं। भाई, हमारे पिताजी कहते थे कि अगर किसी की मदद कर सको तो मना मत करो। अगर मना करोगे तो कल को कोई तुम्हारी भी मदद नहीं करेगा। मैं तो बस उन्हीं की बातें मानता हूँ। काफ़ी अच्छे विचार थे आपके पिताजी के। थैंक यू सर, आपने मुझे कल की छुट्टी दी है। अरे कैसे हैं सर? देखिए, हम एक बार फिर मिल गए। ये तो बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है कि मैं आपसे फिर मिल रहा हूँ। बताइए, आप चाहें तो कहीं छोड़ देता हूँ। बैठेंगे? चलो भाई, स्कूल के पीछे उसी जंगल पर ले चलो, वहीं जाना है मुझे। जंगल की तरफ? पर वहाँ तो आपका बेटा था, पर वो तो आपको वापस मिल गया है। क्या दोबारा खो गया है? आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं? बाबा ने कुछ इलाज बताया है, लगता है वहीं जाकर पूरा होगा। तो मैं जा रहा हूँ बस देखने के लिए कि क्या उनका इलाज कारगर है या नहीं है। हाँ, अगर बाबा जी ने इलाज बताया है तब तो कुछ ज़रूरी ही होगा। चलिए, आपका बस कुछ ही दूर और बचा है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। लगता है मेरा आज का दिन भी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, पर चलो ठीक है, मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा कम से कम। मैं जाकर पता करता हूँ कि आखिर उसकी हालत कैसे हुई। वहाँ पर जो कोई भी होगा वो मुझे बता पाएगा, आखिर वो 3 दिन तक ऐसे रह कैसे पाया। बड़ी अजीब बात है, यहाँ आसपास तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, पर ये आग तो यहाँ पर जल रही है, मतलब आसपास कोई होना तो चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, भला ये चीज़ क्या है? यहाँ पर अगर आग जल रही है तो वो किसी ने तो जलाई होगी। तुम जानना नहीं चाहते तुम्हारा बेटा ऐसी जगह पर कैसे पहुँचा? तुम्हें जाकर वहाँ पर ढूंढना होगा। वो व्यक्ति वहीं पर है जो तुम्हारे बच्चे को वहाँ लेकर गया था। तुम्हें वहाँ जाकर ढूंढना होगा, ढूंढना होगा। मैं यहाँ पर बैठे बैठे समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे आसपास ढूंढना चाहिए। मुझे ज़रूर कोई ना कोई मिलेगा जो मुझे बता सके आखिर यहाँ पर हुआ क्या था और मेरे बेटे के साथ क्या हुआ जो वो इतना अजीब सा बर्ताव कर रहा है। किसी को ढूंढ रहे हो बेटा? अरे यहाँ पर कौन मिलेगा, ये घना जंगल है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। हाँ, आप कौन हैं? और अगर इतने घने जंगल में कोई नहीं रहता तो भला आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने आपको नहीं देखा, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं सालों से यहीं पर रहता हूँ और बेघर हूँ। मेरे पास कोई घर नहीं है, बस यहीं पास में गुफा है, उसी में मैं रहता हूँ। गुफा? क्या आप उस गुफा के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि कुछ दिन पहले मेरे बेटे को किसी ने अगवा करके वहाँ पर बैठा रखा था। जब मैं उसे ढूंढते हुए आया तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं मिला। क्या आप उसे अगवा करने वाले को जानते हैं? उसे बस उसके पापों का दंड दे रहा था मैं। उसने जो किया उसके लिए पश्चाताप काफ़ी नहीं था, और उसने तो वो भी प्रकट नहीं किया, इसलिए उसे अपने एक 15-16 साल का लड़का भला इतने उम्र दराज आदमी का क्या बिगाड़ लेगा? उसने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसकी ऐसी हालत कर दी? और मैं जानना चाहता हूँ कि आप हो कौन और क्यों किया आपने ऐसा?
अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो फिर सुनो पूरी कहानी। मैं तुम्हें पूरी कहानी शुरू से बताता हूँ और फिर तुम मुझे बताना कि क्या उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी। तो ठीक है, सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। आखिर ऐसा भी क्या अपराध कर दिया था मेरे बेटे ने जो उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। अच्छा चल मैं चलता हूँ, मेरा घर आ गया है। तुझसे कल मिलता हूँ। हाँ चल, मेरा भी घर आ ही गया है तो मैं भी चलता हूँ, तुझसे कल मिलेंगे। चल बाय बाय। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी घर पर तो कोई नहीं मिलने वाला, तो चलो थोड़ा सा नाश्ता करके चलता हूँ। अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में चलता हूँ और अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठकर आराम से सैंडविच खाऊंगा और फिर घर जाऊंगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता इस वक्त पापा या मम्मी में से कोई भी घर होगा। पता नहीं मेरे लिए नाश्ता होगा या नहीं। चलो मैं कुछ खा कर ही चलता हूँ। ओह वाह वाह वाह, लो अब भिखारी भी मेरी कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगे। ओए चल उठ वहाँ से, वो मेरी कुर्सी है, खाली कर उसे, जल्दी उठ और निकल यहाँ से। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो बेटा? मैंने बस खाना खा ही लिया, मैं जाने ही वाला था। ये मेरी कुर्सी है और यहाँ पर सिर्फ मैं ही बैठता हूँ, यहाँ पर और कोई नहीं बैठ सकता, समझा? जल्दी खड़ा हो वहाँ से और उठ, निकल यहाँ से। चलो मैं तुम्हारी कुर्सी पर नहीं बैठता, अब मैं दूसरी कुर्सी पर आकर बैठ गया हूँ। अब तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है ना बेटा? अब तुम जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाओ और आराम से खाना खा लो। अबे तुझे शायद मेरी बात समझ में नहीं आई, मुझे तेरी शक्ल समझ में नहीं आ रही है। भिखारी कहीं का, तेरे कपड़े देखे हैं? भिखारी भी तुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, समझा? चल उठ यहाँ से और बाहर निकल, मुझसे तेरी शक्ल देखकर खाना नहीं खाया जाएगा, समझ गया? मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका देता हूँ बेटा, अपने शब्दों को विराम दो। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है ऐसे बुज़ुर्गों की बेइज्जती करना। बुजुर्ग हो तो अपने घर पे रहो ना, और भिखारियों जैसे कपड़े पहनकर रेस्टोरेंट में आने की क्या ज़रूरत है? और मुझे नहीं समझ में आता तुम जैसे लोग ऐसे रेस्टोरेंट में आने का पैसा भी कहाँ से जुगाड़ते हैं। भीख मांगते होंगे कहीं पर, सड़कों पर भीख मांगने वालों को कुत्ता कहते हैं, और कुत्ता ही है तू। कुत्ता? तुमने मुझे कुत्ता कहा? अब तुम मेरे कुत्ते ही बनकर रहोगे मेरे पास, मेरे जंगल में, मेरी सड़क पर। वहीं पर तुम्हें सड़क का कुत्ता बनाकर रखूँगा अपने पास। अरे रे बाप रे, मैं तो बहुत डर गया। आप मुझे कहीं श्राप तो नहीं देने वाले हो बाबा जी? मैंने श्राप ही दिया है और तुझे जल्द ही समझ में आ जाएगा कि तेरा यह मजाक तुझे कितना भारी पड़ने वाला है। चल अब मेरे साथ। अच्छा नहीं किया, कुत्ता कहा है मुझे। अब मैं इसे कुत्ता बनाकर ही रखूँगा और कुत्ता ही रहेगा ये हमेशा के लिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान, लोगों के बीच में उसका उपहास उड़ाना, यही संस्कार दिए हैं तुमने अपने बच्चे को। कोई बात नहीं, अब मैं उसे इस बात के लिए माफ़ नहीं करूँगा और अब उसे कुत्ता बनकर ही अपना पूरा जीवन बिताना पड़ेगा, चाहे मेरे घर का हो या तुम्हारे घर का। पर अब वो कभी इंसान नहीं बन पाएगा, उसे कुत्ता ही बना रहना पड़ेगा। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता था मेरा बेटा इतना बिगड़ गया है, उसने गलती की है, मैं मानता हूँ, पर मैं उसके अपराधों की माफ़ी भी मांगता हूँ। आप बस मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए और उसे पहले जैसा ठीक कर दीजिए। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। माफ़ी मांगने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, अब मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। तुम मुझे सयाने लगते हो, लेकिन एक बार मुझे क्रोध आ गया तो मैं उसे दिए हुए श्राप को अब वापस नहीं ले सकता और मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं। पर मैं चाहूँ तो इस श्राप को ख़त्म कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूँगा। तुम्हारे बेटे में सद्भावना नाम की कोई चीज़ नहीं। कहीं न कहीं तुम भी अपने पिता होने का धर्म पूरी तरह से नहीं निभा पाए, तभी वो इस तरह की उपद्रवता सीख चुका है और अब उसे अपनी इस उपद्रवता का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। समझ गए? मैं आपसे नम्र निवेदन करके माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दीजिए।
उसका अपराध माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर जैसे ही आप उसे ठीक कर देंगे मैं उसे माफ़ी मांगने के लिए आपके पास ज़रूर लाऊंगा। प्लीज़ बस उसे छोड़ दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। मेरे श्राप को काटना इतना आसान नहीं है, और कहो तो लगभग नामुमकिन ही है। मैं खुद भी इसे नहीं काट सकता और ना ही काटूंगा। तुम्हारे बेटे ने जो गलती की है उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। जो गलती उसने की है उसकी सज़ा यही है कि वो जीवन भर एक कुत्ता बनकर ही रहे, ताकि उसे यह एहसास होता रहे कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। माना कि मैं अपने बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं कर पाया, और शायद इसीलिए वो इतना बिगड़ गया है कि किसी से भी बदतमीज़ी करने बैठ जाता है, पर यकीन मानिए मैं उसे ठीक कर दूंगा और कोई ना कोई उपाय ज़रूर ढूंढ लूँगा। मैं उसका पिता हूँ और उसे बिल्कुल ठीक करना मेरी ही जिम्मेदारी है। चलो अच्छा है अगर तुम्हें इसका इलाज मिल जाए तो, बाकी मेरे श्राप का कोई इलाज नहीं। खुद मेरे पास नहीं तो तुम कैसे ढूंढ लोगे। मैं उस आदमी से मिला जिसने हमारे बेटे पर यह तंत्र विद्या की है, पर मुझे उसने इसका इलाज नहीं बताया। कहा कि इसका इलाज मैं नहीं करूँगा, और मैं मानता हूँ कि हमारे बेटे ने गलती की है, पर अब उसे सुधारने के लिए मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी मानो तो तुम्हें एक बार चमत्कारी बाबा के पास दोबारा जाना चाहिए, शायद वो इसका कोई इलाज बता पाएँ। वैसे भी इस बाबा के बारे में भी तुम्हें उन्होंने ही तो बताया है। अब तो आपको भी ऐसा लगने लगा होगा कि इस आदमी के पास कोई काम ही नहीं है, हर दूसरे दिन आ पड़ता है अपनी समस्या लेकर। पर क्या करूं बाबा, इस बार समस्या थोड़ी बड़ी है, इसलिए मुझे आधी रात को आना पड़ा है। समय गलत नहीं है बेटा, परिस्थिति गलत है। इस वक्त तुम जिस परिस्थिति में हो मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे बेटे की हालत ठीक नहीं है, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं गुस्सा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं, पर मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक बाबा रहता है जिसने मेरे बेटे को श्राप दिया है। क्या आपको ये बात पता है? हाँ, जब तुम उस बाबा से मिली तब मैं उससे देख पाया, पर अभी भी उससे जुड़ नहीं पाया। तुम्हें अपने बेटे को यहाँ लेकर आना होगा। मैं इस तंत्र विद्या को ख़त्म करने का प्रयास कर सकता हूँ, पर तुम्हें अपने बेटे को यहाँ पर लाना होगा। वो सही सलामत यहाँ पर पहुँच जाए तो मैं उस बाबा से जुड़कर कोशिश करूँगा उसे इस तंत्र विद्या से अलग करने के लिए। जितना समय तुम्हारा बेटा उस श्राप के साथ बताएगा, उसी समय के साथ वो भी कुत्ते में बदलना शुरू हो जाएगा। अगर अभी के लिए तुम इलाज करते हो तो ठीक है, वरना वो शारीरिक तौर पर भी कुत्ता ही बन जाएगा। इसलिए हो सके जितना जल्दी उसे लेकर यहाँ पर आ जाओ, ठीक रहेगा। सूरज बेटा, तुम यहाँ घर के बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। पता नहीं इस पापा ने क्या तंत्र विद्या करके क्या हालत कर दी है मेरे बेटे की। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ चलो, मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। काफ़ी रात हो गई है, पूरा दिन इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाता है। हाँ, ये तो उसी पुलिस वाले का कॉल है। लगता है उन्हें कोई जानकारी मिली है। मैंने उन्हें बाबा के बारे में तो बता दिया था। लगता है अरेस्ट वारंट इस वक्त इशू हो गया होगा। वो ज़रूर उस बाबा को पकड़ लेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? क्या आपने मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पर कोई रिसर्च किया है? देखिए सर, मैंने इस बारे में पता किया और एक्चुअली उस बाबा के बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली है। हम किडनैपिंग का केस बना रहे हैं और अरेस्ट वारंट भी जल्दी मिल जाएगा। मैं आपको बाकी की डिटेल्स इन्फॉर्म कर दूंगा। हम उस बाबा को जल्दी अरेस्ट कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यही उम्मीद थी। आपने बहुत अच्छा काम किया है सर। मैंने आपसे कहा था सर, पुलिस अपना काम करना जानती है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके अपराधी को ज़रूर पकड़ के सलाखों के पीछे डालूंगा। मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे एक बार चमत्कारी बाबा से भी मिल ही लेना चाहिए और इस बीमारी का इलाज पूछना चाहिए। माफ़ कीजिएगा बाबा, आपको इतनी रात को तंग करना पड़ता है। ये रहा मेरा बेटा, मैं इसे लेकर आ गया हूँ। अब आप उस दूसरे बाबा से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए और इसे ठीक करने की कोशिश कीजिए।
चलिए मैं कोशिश करके देखता हूँ। यहाँ मेरी तरफ ध्यान दो बेटा, मैं अब तुम्हें देखने वाला हूँ। सूरज, डरना नहीं, बाबा जो बोले जैसा बोले बस वैसा ही करना, और कुछ उल्टा सीधा मत करना यहाँ पर, बिल्कुल से भी, समझ गए? जो बोल रहे हैं बस को वही करते रहना। मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ तांत्रिक बाबा, आओ और मुझसे बात करो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात करो और इस बच्चे को छोड़ दो। चमत्कारी बाबा, जानते हो इस बच्चे ने क्या अपराध किया है? उसके बाद भी तुम्हें लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा? नहीं, इस बच्चे को इसके किए की सज़ा मिलेगी और मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें जो करना है वो कर लो। प्रार्थना नहीं, मैं आदेश दे रहा हूँ, मुझसे बात करो और इस बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, आओ और मुझसे बात करो, इस बच्चे को छोड़ दो। इस बच्चे की गलती को माफ़ कर दो और छोड़ दो इसे, वरना मुझे तुमसे लड़ना होगा। मैं अपनी मायावी विद्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहता, वरना तुम्हें नुकसान होगा। हाँ, चमत्कारी बाबा, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो? हाँ 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 हाँ, बहुत ही अच्छी सोच है तुम्हारी। लगे रहो, कोशिश करते रहो, शायद तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ ही दूँ। माफ़ करना, पर तुमने मुझे मेरी तंत्र विद्याएं इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है। अब तुम और मैं आमने सामने मिलकर बात करेंगे। छोड़ो इस बच्चे को और मिलो मुझे आमने सामने। तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि तुम्हारी छोटी मोटी बातें सुनकर इस बच्चे को छोड़ दूँगा? पागल हो तुम बाबा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और इस बच्चे के शरीर को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, कुत्ता बनाकर ही रखूँगा इसे। मैं देख सकता हूँ तुम्हें, आओ और मुझसे बात करो। छोड़ो इस बच्चे के होने का ढोंग, इस बच्चे को परेशान करना बंद करो और मुझसे बात करो। आओ, मुझसे बात करो। अच्छी बात है कि मुझे देख सकते हो, पर बिगाड़ मेरा तब भी कुछ नहीं सकते। मैं अभी तुम्हारे सामने आता हूँ, करते हैं आमने सामने बात। कर लो तुम्हें जो करना है। ये लो, मैं आ गया तुम्हारे सामने, अब कर लो तुम्हें जो करना है। हराओ मुझे और छुड़वा लो इस बच्चे को, क्योंकि मैं अपना श्राप नहीं वापस लूँगा। इसने गलती की है और इसे सज़ा भुगतनी होगी। वो अपनी गलती के बराबर सज़ा पहले ही भुगत चुका है, आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। छोड़ दीजिए बेचारे बच्चे को, इतना संगीन अपराध भी नहीं है उसका, माफ़ कर दीजिए उसे। अरे यार, तुम युद्ध के लिए बुलाकर प्रार्थना क्यों करने लगे? लड़ो मुझसे और हराओ मुझे, उसके बाद अपना बच्चा ले जाओ आज़ाद करके, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। प्रार्थना आपके प्राण बचाने के लिए थी, पर अब मैं वही करूँगा जो सही है। माफ़ करना, आपको जाना होगा, तभी बच्चा ठीक हो पाएगा। मैं आपको मारूंगा नहीं, पर आपको इस बच्चे के शरीर से अलग करने के लिए जो कर सकूं करूंगा, इसलिए माफ़ करना मुझे। तुमने मेरे क्रोध की हर सीमा को लांघ दिया है, अब तुम्हें मरना होगा। तांत्रिक बाबा, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें इस बच्चे से बाहर जाने का आदेश देता हूँ। नहीं, मेरी शक्तियाँ कमज़ोर कैसे पड़ रही है? अब बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। अब मैं मर जाऊँगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। मैं जल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, छोड़ दो मुझे, जा रहा हूँ मैं। क्या तुम ठीक हो बेटा? कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, अब हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। धन्यवाद बाबा जी, अब हम घर चलते हैं, काफ़ी सारी बातें करनी है तुमसे, चलो घर पर। अरे मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? घर पर सब ठीक है? अब तो कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक है ना?
जी सर, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बेटा भी घर वापस आ गया और उसकी तबीयत भी ठीक हो गई। अब कुछ ऊटपटांग हरकतें नहीं कर रहा है। शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे उन बाबा के बारे में बताया और मेरा घर अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं कर पाता और आपके कहने पर ही मैं उस बाबा के पास गया और अपने बेटे के लिए इलाज ढूंढ पाया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब तो लगा रहता है। और अब बेटा घर पर लौट आया है तो अगले रविवार दावत दोगे तुम्हारे घर पर। मैं ज़रूर आऊँगा। बिल्कुल दोगे ना? आ, जी बिल्कुल सर, मैं दावत ज़रूर रखूँगा और आपको भी ज़रूर बुलाऊँगा। प्लीज़ आइएगा। चलो, सारा काम भी पूरा हो गया। आज जल्दी घर चला जाऊँगा। ये तो अच्छी बात है। सब कुछ ठीक है। अरे, पुलिस स्टेशन से फिर से कॉल आ रहा है। मुझे एक बार कॉल उठाकर इनसे बात कर लेनी चाहिए। लगता है उन्हें वारंट मिल गया है। सर, जैसा आपने बताया हम उस एड्रेस पर गए और हमें वो बाबा मिल गया है। हमने उस पर किडनैपिंग का केस लगाया है और हमें वारंट भी मिल गया है। आप बस एक बार पुष्टि करने के लिए पुलिस स्टेशन आकर अपना रिपोर्ट कंफर्म कर दीजिएगा। बस हमें एक वेरिफिकेशन के लिए सिग्नेचर चाहिए। जी सर, मैं ज़रूर आ जाऊंगा और आकर अपना स्टेटमेंट ज़रूर दे दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच सर। आपने उस अपराधी को पकड़ लिया और हमारी बहुत मदद की है सर। अच्छा हुआ कि आपने रिपोर्ट किया। ऐसे केसेस को ज़्यादातर लोग रिपोर्ट ही नहीं करते तो पुलिस ऐसे मामलों में कुछ कर ही नहीं पाती। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने खुद से भी मेहनत की और अपने बेटे को ढूंढने में पूरी कोशिश की। चलिए, अच्छी बात है कि एक खतरनाक मुजरिम पकड़ा गया। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे पकड़ा जाना चाहिए था। हाँ, लौट के बुद्धू घर को आए। पूरा दिन तंग होने के बाद अब जाकर चैन से सो पाऊंगा। चलो, जाकर रूपा से बात करता हूँ। सूरज, सूरज कहाँ पर हो तुम? एक बार यहाँ पर आना। ये तो पापा की आवाज़ लगती है। लगता है पापा घर आ गए हैं। हाँ पापा, मैं आ रहा हूँ, बस 1 मिनट दीजिए। आपने बुलाया पापा? मैंने आपकी आवाज़ सुनी। क्या आप मुझे बुला रहे थे? जब तुम खो गए थे, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए जब इधर उधर बातें करी, तब पता चला कि तुम्हारा व्यवहार बहुत ही बिगड़ा हुआ है। इसलिए मैंने एक बड़ा फ़ैसला लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूँ। वहीं पर तुम सुधर पाओगे और तुम में थोड़ा डिसिप्लिन आएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ पापा, मैंने आपको निराश किया है। पर मैं अपनी गलती से बहुत भारी सबक सीख चुका हूँ। अब आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। हाँ, पर मैं इससे तुम्हारा बोर्डिंग स्कूल कैंसिल नहीं करने वाला। तुम्हें बोर्डिंग स्कूल जाना ही होगा। और मैंने एक और बात सीखी है। मुझे तुम्हारे साथ में समय बिताना चाहिए ताकि मैं भी तुम्हारी बातों को समझ पाऊँ। इसलिए हम हफ्ते में एक दिन ज़रूर साथ में बिताएंगे। चाहे हम फिशिंग करने जाएं या साइकिल चलाने के लिए, लेकिन हम साथ में एक दिन ज़रूर बिताएंगे। ठीक है, मैं बोर्डिंग स्कूल की तैयारी कर लेता हूँ। मुझे अपना सामान पैक करके रख लेना चाहिए। मैं बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। बड़ी मुश्किल हुई लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो ही गया। चलो, अब आकर सो जाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, चैन की नींद नहीं आई। क्या तुमने सूरज से बात की? वो थोड़ा परेशान सा लग रहा था। क्या तुम उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का सोच रहे हो? मैं सोच नहीं रहा, मैं फ़ैसला ले रहा हूँ। उसे सुधरने की ज़रूरत है, इसलिए हम उसे बोर्डिंग स्कूल डाल रहे हैं जो उसे डिसिप्लिन सिखाएगा। और बाकी मैंने यह भी सोचा है कि मैं उसके साथ थोड़ा समय बिताऊं ताकि मैं भी अपने बेटे को जान पाऊं और वो मुझसे बातें छुपाना बंद करे। चलो भाई, अब बहुत लेट हो गई है। मुझे तो नींद आ रही है। मैं तो सो रहा हूँ। बाकी जो जिसकी मर्जी। गुड नाइट, मैं तो चला सोने। बाय बाय, टाटा।
एक और मैं तुझ पे लुटाता फिरूं दोबारा, एक और इज़हार का जज्बा छुटाता फिरूं दोबारा। आए जिंदगी मुझ पे निसार कर दे, बन जाए दास्तां, ऐसे प्यार कर ले मुझे। ये जन्नत तेरे दिल को रंग दे, नजर शरबती सी। ये जन्नत तेरे दिल को रंग दे, नजर शरबती सी। यूं तो पाने को दुनिया में ना जाने कितने चेहरे हैं, पर इश्क तू ना जाने नैना क्यों तुझ पे ठहरे हैं। बर्फ में हो रखा ये दिल ऐसे सर्द जमता ही जाए, तेरी सदमों से दूर लाए निगाहें। ये जन्म तेरे दिल को रंग दे, नजर शरबती सी। ये जन्म तेरे दिल को रंग दे, नजर शरबती सी।